सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप लोगों को पाठ 1 की कविता पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 7 का है। ये कविता देशभक्ति पे आधारित है, जिसका नाम है और भी दूं अर्थात देश के खातिर वो उनके पास जो कुछ भी है उससे और कुछ और अधिक भी समर्पित करना चाहते हैं। क्यों इसके रचयिता राम अवतार त्यागी जी हैं। प्रस्तुत कविता और विधु के रचयिता राम अवतार त्यागी जी हैं। प्रस्तुत कविता के कवि देश के प्रति असीम भक्ति भावना प्रकट करते हैं। अब आइए मैं इसके कुछ पंक्तियों को पढ़ती हूँ और उसके बाद आप लोगों को इसकी व्याख्या बताती हूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसका अर्थ है कि कवि देश के लिए अपना सब कुछ तन, मन और जीवन समर्पित करना चाहता है। उसके बाद भी वो चाहता है कि अगर देश की धरती के लिए उसे कुछ और करना पड़े तो वो और भी कुछ देश के खातिर कर सके। दूसरी पंक्ति में हम पढ़ रहे हैं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर थाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। इसका अर्थ है कवि को लगता है कि मातृभूमि का कर्ज हम पर बहुत है जो हम कभी चुका नहीं सकते। कवि एक तुच्छ प्राणी है, उसके पास ऐसी कोई अमूल्य वस्तु नहीं जिससे वह भारत माता के ऋण से उऋण हो सके, परंतु वह निवेदन करता है कि यदि कुछ न बचा तो मैं अपना सर थाल में सजाकर लाऊंगा, हेमा तुम उसे स्वीकार कर लेना। थाल में गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसका अर्थ है गान अर्पित, प्राण अर्पित करने के बाद भी भारत माँ यदि मेरे प्राणों में रक्त का कण कण भी बचा हो तो रक्त का कण कण मैं मातृभूमि को समर्पित करना चाहती हूँ। अब आइए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इसका अर्थ है कवि वीरता को दर्शाते हुए कहते हैं कि मान दो तलवार को, अर्थात तलवार की धार को अब तेज कर दो, देरी न करो और मेरे कमर में ढाल को कसकर बांध दो और तलवार पर भारत माता के चरणों की धूल मलकर मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विजयी रहूं। अब आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसका अर्थ है कि कवि अपने जीवन के सुंदर सपनों को, सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, समस्याओं, प्रश्नों और आयु का कण कण मातृभूमि को अर्पित करना चाहता है और वो चाहता है कि देश की धरती को कुछ और भी दे। आगे की पंक्ति में हम लोग पढ़ते हैं, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, यह सुमन लो यह चमन लो, निड का तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसका अर्थ है कि कवि जीवन के सारे बंधनों को तोड़कर सभी से क्षमा मांगते हुए कामना करते हैं कि उनके हाथ में तलवार दे दी जाए ताकि वे दुश्मनों का सामना कर सके और अपने ध्वज को फहराता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए कवि सीधे हाथ अर्थात दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ध्वज लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि कवि धरती के सुंदर फूल, उद्यान और नीड का तृण आदि भी देश को समर्पित करना चाहते हैं। इसी प्रकार कवि ईश्वर प्रदत्त सभी सांसारिक और प्राकृतिक वस्तु देश को समर्पित करना चाहते हैं। छात्रों, आप लोगों को उम्मीद है सारी कविताएं समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।